जी नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ लाइव 2.0 में, जहां हर दिन शानदार ट्रिक के साथ और एक बेस्ट अप्रोच के साथ प्रत्येक दिन बिहार सिविल कोर्ट और बिहार पुलिस के एग्जाम को और अन्य बिहार से रिलेटेड जितने भी आपका एग्जाम हो सकते हैं, जैसे बिहार बीपीएससी या बिहार टीचर्स भर्ती, ये तमाम तरह के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है, ये चैप्टर वो है जो आपको हेल्पफुल रहेगा। यकीन मानिए सहायता करेगा। बड़े स्तर का आज का सेशन होने वाला है, तगड़े तरीके से आप सीखने वाले हैं। परसेंटेज का ये पार्ट फर्स्ट है। इसके पहले मैंने नंबर सिस्टम का 3 क्लास मैंने लिया है और बखूबी बेहतर तरीके से मैंने बताया था। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लग जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही तगड़ा सेशन होने वाला है। बस आप क्या करेंगे, पेन और पेपर लेकर बैठे, क्योंकि बहुत मजा आने वाला है और आप बहुत कुछ सीख कर जाइएगा। यकीन मानिए बिल्कुल बेसिक से आप सीखने वाले हैं। बिल्कुल लो स्तर का मैंने लिया है, बिल्कुल निचले स्तर का आप बेहतर तरीके से सीखने वाले हैं, क्योंकि आज पहला क्लास है परसेंटेज का। ठीक है ना, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि सेशन को स्टार्ट करने से पहले क्या कर ले, सब लोग लाइक कर दें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ठीक है ना, बहुत शानदार। ये रहा आज का पहला, मैंने बताया रखा है कि फ्रैक्शन से परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ 1/2 है। पहले तो परसेंटेज का मतलब समझिए। परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। जैसे मान लीजिए हम कहें x%, क्या कहें x%, तो इसको लिखेंगे x/100। ये बात आपको समझ में आ गई। जैसे हम कहें 2%, इसका मतलब हो गया 2/100। अब देखिए, आप याद रखिएगा कि 1 का मतलब होता है 100%। क्या याद रखिएगा, 1 का वैल्यू कितना होता है, 100% होता है। तो 1/2 का वैल्यू कितना होगा, तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा कितना बाबू, 50%। यही यहां लिखा हुआ है 50%। आई होप कि बात आपको समझ में आ गई। तो कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है जिसका परसेंटेज वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। एक बार आपको याद हो गया, वैसे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1/3 है, इसका परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो 100 से गुणा करिए, मतलब 100/3, और 100/3 का मतलब हो गया 33 होल 1/3%, या आप 33.33% भी लिख सकते हैं। ये भी लिख सकते हैं या ये भी लिख सकते हैं, 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू। आप परसेंटेज में वैल्यू याद रखेंगे तो 1/2 का परसेंटेज वैल्यू आप याद रखेंगे 50%, 1/3 का याद करेंगे 33 होल 1/3%, या 33.33%, 1/4 का याद रखेंगे 25%, 1/5 को याद रखेंगे 20%। ये फ्रैक्शन वैल्यू है जिसका परसेंटेज वैल्यू आपके जुबान पे याद होना चाहिए। अगर याद है तो यकीन मानिए आप एक एक झटके में चटकाइएगा। अगर आपको याद है तो यकीन मानिए आप एक एक झटके में चटकाइएगा और थोड़ा सा भी आपको दिक्कत होने वाला नहीं है। आप यकीन मानिए, भरोसा करिए, बहुत अच्छे तरीके से आप सीखने वाले हैं। जैसे मान लीजिए कि 1/6 है, इसका याद रखेंगे 16 होल 2/3% या 16.66%। आप ये कहें चाहे ये कहें, बात एक ही है। 1/7 का क्या होता है, 14 होल 2/7% या 14.28%। 1/8 का 12 होल 1/2%, 1/9 का 11 होल 1/9%, और 1/10 का 10%। ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है जो आपके जुबान पे होना चाहिए। जैसे यहाँ 1/11 है, इसका 9 होल 1/11%, 1/12 का 8 होल 1/3%, 1/13 का 7 होल 9/13%, 1/14 का 7 होल 1/7%, और 1/15 का 6 होल 2/3%। ये कुछ फ्रैक्शन वैल्यू है जो आपको याद होना चाहिए। कम से कम 1/20 तक का फ्रैक्शन वैल्यू आपको परसेंटेज में याद होना चाहिए। उसके बाद वाला मैं ट्रिक्स से सिखा दूंगा। जैसे 1/16 है, इसका लिखेंगे 6 होल 1/4%, 1/17 का हो जाएगा 5 होल 15/17%, 1/18 का 5 होल 5/9%, 1/19 का 5 होल 5/19%, और 1/20 का 5%। ये आपको याद होना चाहिए। इतना अगर याद है तो आप एक एक झटके में चटकाए। जैसे मैं कुछ बेसिक आपको सिखा देता हूं, बेसिक आपको कंसेप्ट सिखा देता हूं कि कैसे आप
परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिएगा या परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिएगा या फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलिएगा या परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलिएगा, ठीक है ना, दोनों। देखिए जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, क्या एग्जांपल लेता हूं, जैसे हम लिखते हैं 22.5%। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है, तो इसका क्या ट्रिक है देखिएगा, बहुत शानदार ट्रिक है। देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसको दो हिस्सों में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, कहेंगे कि 10%, क्या लिख देते हैं 10% और प्लस 12.5%, ठीक है। अच्छा 10% को अभी मैंने बताया था क्या 1/10, 10% का मतलब क्या होगा 1/10 और 12.5% का मतलब 1/8। अब इसको ऐड करेंगे तो 8 और 10 18 हो गया, और नीचे 10 और 8 में गुणा करेंगे 80 हो जाएगा, कटेगा तो 9/20, 9/20, ये आंसर हो गया। देख पा रहे हैं, तो आपको अगर परसेंटेज में वैल्यू दिया हो और फ्रैक्शन में निकालना हो तो यही तरीका है, ठीक है। अच्छा एक बात और सीखिए, एक बात और सीखिए, क्या सीखिएगा, एक बात और मैं सिखाता हूं। देखिए जैसे मान लीजिए कि आपके सामने रहे, क्या रहे बाबू, तो कहेगा कि मान लीजिए कि आपके सामने रहे 43.33%, ऐसे रहे। इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं, कैसे, तो ऐसे 10% प्लस 33.33% लिख सकते हैं। अच्छा 10% का मतलब 1/10 और 33.33% का मतलब 1/3 मैंने बताया था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 10 और 3 13 ऊपर हो गया, नीचे 10 3 30 हो गया। ये हो गया कि नहीं ये परसेंटेज से फ्रैक्शन वैल्यू में बदल दिए ना आसानी से। तो इस तरह आप तमाम तरह के परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। तो आगे सीधे हम चलेंगे सवाल से, सवालों की दुनिया में चलेंगे। जैसे ये पहला सवाल यहां पर है कि 16 होल 2/3% और 16 होल 2/3% का वैल्यू होता है 1/6। क्या होता है 1/6, ठीक है, ठीक है। अच्छा ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई हमने दे दिया। उसके बाद क्या है 720 से, तो 720 दे दिया प्लस। अच्छा 37 होल 1/2% का मतलब क्या होता है, तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे पहले 8 होल 1/2 ऐसे लिखेंगे। 12 होल 1/2% का वैल्यू कितना होता है, तो 1/8 होता है। आज जो 37 होल 1/2% है, इसका ये 3 गुना है। कितना गुना है, 3 गुना है, तो इधर भी 3 गुना कर देंगे तो 3/8 हो जाएगा। यानी 37 होल 1/2% का मतलब हो गया 3/8 और ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 120 है तो 120। ये परसेंटेज वैल्यू को आपको फ्रैक्शन में वैल्यू याद होना चाहिए। 6 से काटिए, 6 कम 6 6 दूना 12 120 हो गया। 8 से काटिए, 8 कम 8 8 5 40, तो यहाँ 120 हो गया और प्लस 15 45 हो गया। दोनों को जोड़िए तो कितना होगा, तो 5 होगा, 12 और 4 16 हो गया, 165 हो गया। और यही 165 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। बिल्कुल मैंने बेसिक से लिया है, आज का सेशन बिल्कुल बेसिक से रहेगा क्योंकि परसेंटेज का ये फर्स्ट क्लास है। तो आप देखते रहे, सीखते रहे और इस सेशन का आनंद लेते रहे। और सेशन पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे, सब लोग ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। ये देखिए दूसरा सवाल, कैसे, इसका क्या ट्रिक है। तो 50% का मतलब अभी मैंने क्या बताया था 1/2, बहुत शानदार। अच्छा मल्टीप्लाई 480 है तो 480 हमने लिख दिया, बहुत सुंदर, प्लस। अच्छा 22.5% का वैल्यू अभी शुरू में बताया था, मैंने नहीं बताया था, यही तो बात बताया था कि इसको दो हिस्सों में लिख सकते हैं, 10% और 12.5%। इसका वैल्यू मैंने बताया था 1/10 और इसका वैल्यू बताया था 1/8। क्या बताया था 1/8। इसको बताया था मैंने 10 8 18/80, तो मैंने बताया था काटने के बाद 9/40। शुरुआत दौर में मैंने बताया था, स्टार्टिंग में ही अभी। तो इसका डायरेक्ट हम क्या लिख सकते हैं, तो कहेगा 9/40 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा इंटू क्या हो जाएगा 240 से तो 240, बहुत शानदार। 2 से कटेगा तो 240 बार में कट गया, ठीक है, प्लस 1 0 से 1 0, 4 से 4 छक 24 और 9 छक 54 हो गया। जोड़ देंगे तो 4 25 और 4 29 हो गया। 294 आपके सवाल का आंसर हो गया। 294 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी।
ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, सवाल क्या कहता है, कहता है 6 जो है 48 का कितना प्रतिशत है। तो इसका शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। बोला है 6 जो है 48 का, अगर कहे सवाल में कि x जो है y का कितना प्रतिशत है, y का कितना प्रतिशत है, तो लिखेंगे x बाई वाई इंटू 100। क्या लिखेंगे, x बाई वाई इंटू 100। कोमा के पहले वाले को ऊपर लिखेंगे और कोमा के बाद वाले को नीचे इंटू 100। तो देखिए कोमा के पहले क्या है 6 से, और कोमा के बाद क्या है 48 है, तो 48 नीचे इंटू 100। अब समझिए, अब समझिए। अच्छा 6 से काटेंगे तो 8 6 48 होता है, यानी 100/8 हो गया। और 100/8 का मतलब होता है 12.5%। 100/8 का मतलब क्या होता है 12.5%, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार ट्रिक है और जबरदस्त कंसेप्ट भी है। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, कहता है कि 1 मिनट 30 सेकेंड की समय अवधि 1/2 घंटे का कितना प्रतिशत है। देखिए अच्छा एक बात बताइए, 1 मिनट का मतलब क्या हो गया 60, 1 घंटा का मतलब क्या हो गया 60, सॉरी 1 मिनट ना बोला है, तो 1 मिनट ऐसे लिखिए, ठीक है 1 मिनट। आप प्लस 30 सेकेंड को 1/2 मिनट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 30 सेकेंड का मतलब होता है 30/60 मिनट बदल सकते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो 3/2 मिनट हो गया, ठीक है। अच्छा सवाल बोला है कि 1/2 घंटे का, 1/2 घंटा का मतलब क्या हो गया कि 1/2 घंटा का मतलब हो गया 30 मिनट। कितना मिनट हो गया 30 मिनट, ये भी मिनट में ये भी मिनट में। तो वो यही बोला है कि 3/2 जो है वो 30 मिनट का कितना परसेंट है, तो नीचे कर देंगे 30 इंटू हो जाएगा 100। तो ये 1 0 से 1 0 और 3 से 3 खत्म हो गया, मतलब हो गया यहाँ पर कितना 2 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो गया। क्या हो गया 20 हो गया। कहीं गड़बड़ी हो गई, क्या हो गई, कहीं गड़बड़ी हो गई, क्योंकि 1/2 घंटा का मतलब 30 मिनट ही होता है, और ये 1 मिनट 30 सेकेंड बोला था, तो इसको भी मिनट में बदल दिए, तो 3/2 मिनट में ये भी और मिनट में ये भी। तो बोला कि ये इसका कितना परसेंट है, तो 3/2/20 हो गया, 30 हो गया। और इसको काटेंगे तो यहाँ पर 10/2 होता, 10/2 होता, माफी चाहेंगे, यहाँ 10/2 होता है, यहाँ 10 था ना, 10/2 होता था, कटता है तो कितना 5%, कितना परसेंट 5% होना चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन को हो जाएगा बाबू, तो कहेगा कि ऑप्शन हो जाएगा डी। बहुत शानदार। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कहता है क्या कि जब किसी संख्या में 175 जोड़े जाते हैं तो 516 होल 2/3% हो जाती है संख्या का, तो मूल संख्या का पता लगाइए। अब शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। शानदार ट्रिक देखिए, देखिए अच्छा 516 होल 2/3% का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो इसको 2 हिस्सों में बांटिए, 500% प्लस 16 होल 2/3%। 500% का मतलब होता है 5, देखिए 100% का मतलब होता है 1, 200% का मतलब होता है 2, 300% का मतलब होता है 3, तो 500% का मतलब 5। तो 16 होल 2/3% का वैल्यू क्या होता है, तो कहेगा 1/6 होता है। दोनों को ऐड करिए तो कितना हो गया 6 25 1 31 बटा क्या हो गया 6 हो गया। ये नीचे वाला हो गया मूल संख्या, नीचे वाला क्या हो गया मूल संख्या। आप एक बात बताइए, ये 6 में कितना जोड़ेंगे कि 31 होगा, तो 31 में से 6 घटाइए तो कहेगा कि 25 जोड़ेंगे, यानी 6 में हमने 25 जोड़ा तो 31 आया। आपके हिसाब से 25 यूनिट जोड़ा गया और क्वेश्चन के हिसाब से 175 जोड़ा गया है। आपके हिसाब से 25 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 175 जोड़ा गया। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे, 25 से कम 25, 25 सते 175, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 7। अब एक बात बताइए, सवाल बोला है कि मूल संख्या, तो मूल संख्या कितना है 6 यूनिट, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 सते 42, यानी 42 आपके सवाल का आंसर हो गया। 42 आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन बी आपके सवाल का करेक्ट आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी।
बड़ा ही शानदार सेशन है, बड़ा ही तगड़े तरीके से आपने चटकाया है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल और पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर दबा के करें, इसमें कमी नहीं। देखिए बोलता है कि जब किसी संख्या में 81 जोड़े जाते हैं तो स्वयं का 437 होल 1/2% हो जाता है। अब इसका भी ट्रिक बड़ा शानदार है, इसका भी ट्रिक बड़ा शानदार है। क्या है? 437 होल 1/2%। इसको लिख सकते हैं दो हिस्सों में। कैसे कैसे? तो 400 अलग और 37 होल 1/2% अलग। 400% का वैल्यू 4 हो गया और 37 होल 1/2% का मतलब 3/8 होता है। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 8 चौका 32 और 3 35 हो गया, नीचे 8 हो गया। ये जो नीचे वाला है ये मूल संख्या है, यानी वास्तविक संख्या है। मूल संख्या कहिए चाहे वास्तविक संख्या कहिए, नीचे वाला। अब एक बात बताइए, 8 में कितना जोड़िएगा कि 35 होगा? तो कहेगा कि 17 जोड़ेंगे। कितना? 27 जोड़ेंगे। कितना जोड़िएगा? 27 जोड़िएगा। 8 में 27 जोड़ने पर 35 होगा ना। आपके हिसाब से 27 जोड़ा गया है और क्वेश्चन के हिसाब से 81 जोड़ा जा रहा है। सवाल में क्या बोला है? जब किसी संख्या में 81 जोड़ा जाता है, तो आपके हिसाब से 27 और क्वेश्चन के हिसाब से 81। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे। 27 से कम 27, 27 तिया 81, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 3। जब 1 यूनिट का वैल्यू 3 तो बोला है वास्तविक संख्या यानी मूल संख्या। तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 तो 8 यूनिट का वैल्यू कैसे निकलेगा? 3 से गुणा कर देंगे तो 8 त्रिका 24 हो गया। 24 आपके सवाल का आंसर हो गया। 24 आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी हो जाएगा। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस पर्टिकुलर सवाल का आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। नोट्स बनाते चलिएगा। जितने लोग नए हैं, जिनको पहली बार परसेंटेज का ये क्लास मिल रहा है, वो नोट्स बनाते चलेंगे बेहतर तरीके से। यकीन मानिए आपको बहुत फायदा मिलने वाला है इस सेशन में। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बड़ा ही प्यारा है। क्या कहता है? देखिए ये सब एक ही जैसा है। बोला है कि जब किसी संख्या में 60 जोड़े जाते हैं तो स्वयं का 137 होल 1/2% हो जाती है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। 137 होल 1/2%। अब एक बात बताइए, इसको दो हिस्सों में बांट सकते हैं। कैसे बांट सकते हैं? देखिए यहां बांट देते हैं इसको। 100% और प्लस 37 होल 1/2% लिख सकते हैं। तो कहिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं। अच्छा 100% का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है और 37 होल 1/2% का मतलब होता है 3/8। इसको सॉल्व करेंगे आगे तो 8 1 जा 8 और 3 11/8 हो गया। नीचे वाला मूल संख्या होगा, नीचे वाला मूल संख्या होगा। और 8 में कितना जोड़े कि 11 होगा? तो कहेगा कि 3 जोड़ेंगे। आपके हिसाब से 3 जोड़ा गया है और क्वेश्चन के हिसाब से 60 जोड़ा जा रहा है। अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूना 6 यानी 20 हो गया। 1 यूनिट का वैल्यू 20। जब 1 यूनिट का वैल्यू 20 तो 8 यूनिट का वैल्यू कैसे होगा? तो 8 में 20 से गुणा कर देंगे तो 160 हो जाएगा। 8 दूना 16 माने 160 हो गया। अब यानी मूल संख्या आपके पास हो गई 160। अब सवाल में बोला है कि उसी संख्या में 60 बोला है 62.5% का वैल्यू बताइए। अब इसको कैसे निकालेंगे? तो ये देखिए ना, आपको पता है कि 12.5% का वैल्यू होता है 1/8। 1/8 तो ये इसका 5 गुना दिख रहा है, तो आप भी इसका 5 गुना कर दीजिए तो 5/8 हो जाएगा। मतलब यह कि 62.5% का वैल्यू हो गया 5/8। क्या हो गया? 5/8। यानी जितना भी आया है संख्या, टोटल संख्या 160, उसी का 5/8वां हिस्सा निकाल देंगे। 5/8वां हिस्सा निकाल देंगे तो 8 से काटेंगे तो 8 दूना 16 20 हो गया। 20 बचे 100 आपके सवाल का आंसर हो गया। 20 बचे 100 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन एरर है, ऑप्शन एरर है। 100 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। 100 आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ठीक है ना? बहुत शानदार। अगला सवाल देखेंगे। अगला सवाल बहुत प्यारा है। क्या कहता है ये देखिएगा। बोला है, ध्यान से सुनिएगा, कि जब किसी संख्या का, सुनिएगा ध्यान से, जब किसी संख्या का 22.1/2% स्वयं में जोड़ा जाता है तो परिणाम 196 हो जाता है। मूल संख्या बताइए। इसको भी चटकाने का वही ट्रिक है, सेम ट्रिक है। देखिए क्या कहता है कि एक बात बताइए, 22 होल 1/2% का वैल्यू होगा कितना? तो कहिएगा इसका वैल्यू होगा कितना? तो कहेंगे कि 10% और प्लस 12.5% लिख सकते हैं। स्टार्टिंग दौर में मैंने बताया था 10% का मतलब होता है 1/10।
और 12.5% का मतलब होता है 1/8। इसको सॉल्व करेंगे तो मैंने बताया था कि 9/40 होगा। मैंने क्या बताया था? 9/40। अच्छा, ये नीचे वाला है मूल संख्या, नीचे वाला क्या है तो कहेगा कि मूल संख्या। अच्छा एक बात बताइए, इस स्वयं में 9 जोड़ने की बात बोला है। क्या बोला है? स्वयं में जोड़ा जाता है, यानी 40 में 9 जोड़िएगा तो कितना होगा? इस 40 में 9 जोड़िए, इस 40 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? तो कहेगा 49 होगा। कितना हुआ बाबू? 49 होगा। ठीक है ना? बोला जा रहा है ना कि स्वयं में क्या जोड़ा जाता है तो 196 परिणाम होता है। तो 40 में 9 जोड़िएगा तो 49 होगा। कितना होगा? 49 होगा। तो 49 का वैल्यू 196 लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे, क्योंकि आपके हिसाब से 49 यूनिट हो जा रहा है जोड़ने के बाद, क्वेश्चन के हिसाब से 196 हुआ है। तो ये कितना गुना है? तो 49 से कम 49, 49 चौका होता है 196 होता है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 4। जब 1 यूनिट का वैल्यू 4, तो बोला है कि मूल संख्या कितना है? 40 यूनिट। कितना? 40 यूनिट। तो 40 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 4 चौका 16, 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 160 हो जाना चाहिए। सही है सब कुछ? आंसर हो जाएगा 160। आपके सवाल का आंसर हो जाएगा 160। आपके सवाल का आंसर हो गया 160। आपके सवाल का आंसर हो गया। ठीक है ना? बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, कैसे चटकाएंगे देखेंगे। अगला सवाल कहता है कि यदि ए का, समझिएगा ध्यान से, यदि ए का, समझिएगा ध्यान से, ए का 33%, देखिए इसका ट्रिक क्या है चटकाने का, ये देखिएगा ट्रिक क्या है। देखिए बोला है ए का 33% जो है वो बी के 55% के बराबर है। तो 55% का मैंने बराबर कर दिया, परसेंट से परसेंट खत्म, 11 तिया 33, 11 पचे 55। तो ए बाई बी का वैल्यू हो गया 5/3। अच्छा, अब बोला है कि ए अनुपात बी निकाल दीजिए। ए अनुपात बी, इसका मतलब कि ए बाई बी का मतलब ए अनुपात बी, तो 5/3 का मतलब 5:3। और यही आपके सवाल का आंसर हो गया। यही आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार ट्रिक है चटकाने का। अगला सवाल देखिए कितना प्यारा है। बोला है, देखिए कैसे चटकाएंगे, जरा ध्यान समझिएगा और एक एक झटके में समझते हुए चलिए। देखिए बोला है कि x - 400, ठीक है, बहुत शानदार। और इसका बोला 35%, तो 35% हमने लिख दिया, ठीक है, बराबर x + 400, इसका कितना परसेंट? 15%, तो 15% हमने लिख दिया। अब एक बात बताइए, 5 से 35 और 5 तिहाई 15, 5 तिहाई 15, 7 से गुणा करेंगे तो 7x और -7 चौका 2800 बराबर हो जाएगा 3x + 4 तिहाई 1200। ठीक है। अच्छा, 3x इधर जाकर घटेगा तो क्या हो जाएगा? 4x हो जाएगा, और -28 से इधर आकर जोड़ेंगे तो 1200 और 2800 हो गया 4000। बहुत शानदार। 4 से काटेंगे तो 1000 बार में कट गया, मतलब x का वैल्यू कितना हो गया? 1000। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोला है, उसके बाद y का 60% 360 है। क्या बोला है उसके बाद? y का 60% जो है, 60% का मतलब 60/100 कितना है? 360 है। 1 0 से 1 0, 6 से 6 6 36, यानी y बराबर हो गया 100, इधर जाकर गुणा होगा तो 600, यानी y का वैल्यू हो गया 600, x का वैल्यू हो गया 1000। अब सवाल में पूछा है आपसे कि x + y रेशियो x - y, यही पूछा है। अच्छा एक बात बताइए, x + y मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 1600। बहुत शानदार। रेशियो x - y का मतलब घटाएंगे 1000 में से 600 तो कितना होगा? 400 होगा। अब 4 से काटेंगे, 4 चौका 16, यानी 4:1। 4:1 आपके सवाल का आंसर हो गया। 4:1 का मतलब ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार और बेहतर तरीका है चटकाने का। आराम से देखते चलिए, बिल्कुल हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। आराम से देखिए, आराम से सीखिए और नोट्स बनाते चलिए। देखिए
अगला सवाल क्या कहता है, कहता है यदि x y का 70% है तो y x का कितना प्रतिशत होगा। समझिएगा, देखिए x जो है ये y का, तो y नीचे लिख देंगे, कितना प्रतिशत है 70%, मतलब 70/100 होगा। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो यानी 7/10 हो गया। अब सवाल बोला है y x का कितना प्रतिशत, मतलब y/x लिखेंगे into 100। जो कोमा के पहले कहेगा उसको ऊपर लिख देंगे, कोमा के बाद वाले को नीचे। अब देखिए y कितना है, तो कहेगा y का वैल्यू 10 है तो ऊपर 10 हो जाएगा। x का वैल्यू कितना है, तो x का वैल्यू ऊपर है तो 7 हो जाएगा, into 100 हो जाएगा। मतलब 100 में 10 से गुणा करेंगे तो 1000 होगा और 7 से भाग देंगे तो 7 से कम 7, 30 बचेगा, 7 चौका 28, 20 बचेगा, 7 दूना 14, 14 6 30, 14 6 20 बचेगा, 6 होल 7% हो जाएगा। यानी 142 होल 6/7% आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई ना। बड़ा ही शानदार तरीके से अब चटका पा रहे हैं, बहुत ही तगड़ा तरीका है चटकाने का। सवालों को बेहतर तरीके से चटकाने का आप तरीका सीख लीजिए, उसके बाद हर सवाल आपके लिए आसान होगा, हर सवाल आपके लिए हलवा होगा। देखिए यहां बोला है एक्स वाई का कितना गुना बड़ा है, तो यहां छूटा है, कुछ मिसप्रिंट है, 5 गुना होना चाहिए। यहां सवाल में ऐसे है एक्स वाई का 5 गुना है, क्या बोला है 5 गुना है, मिसप्रिंट हुआ है, 5 गुना बड़ा है। 5 गुना क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो y x का कितना प्रतिशत है। अब देखिए x जो है बोला है y का 5 गुना बड़ा है, कितना गुना है 5 गुना, यानी x/y का वैल्यू हो जाएगा 5/1, यानी x का 5 यूनिट और y का 1 यूनिट। अब सवाल बोला है y x का कितना प्रतिशत, तो y को ऊपर रखेंगे, x को नीचे, क्योंकि कोमा का पहले वाले को ऊपर, कोमा के बाद वाले को नीचे, into 100। अब देखिए y का वैल्यू कितना है 1 है, अच्छा x का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 नीचे, into 100 है तो 100, 5 से काटेंगे 100 में भाग देंगे तो कितना होगा 20%, यानी आपका हो गया कितना बाबू 5 दूना 20% हो गया ना, 20% आपके सवाल का आंसर होगा, 20% आपके सवाल का आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू 20% आपके सवाल का सही आंसर हो गया ना, बहुत शानदार। अगला सब ऑप्शन एरर लग रहा है, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, इसका ट्रिक क्या है देखिएगा। बोला है कि यदि एक संख्या का 62.1/2% स्वयं से घटाया जाता है तो परिणाम 240 हो जाता है, तो मूल संख्या बताइए। इसको भी चटकाने का सेम ट्रिक है। देखिए क्या है, एक बात बताइए 16 होल 1/2% का वैल्यू क्या होगा, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि 5/8 लिखेंगे, क्या लिखेंगे 5/2, 8 हो जाएगा। नीचे वाला मूल संख्या होगी, नीचे वाला मूल संख्या होगी, और ऊपर वाला बोला है कि स्वयं से कितना घटाया जाता है, स्वयं से घटाया जाता है। एक बात बताइए कि स्वयं से 5 घटाइएगा, 8 में से 5 घटाएगा तो कितना होगा 3 होगा, तो यहां पर आपके हिसाब से 3 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से घटाने के बाद 240 हो रहा है। आपके हिसाब से 5 में से 3 घटाएंगे तभी तो 5 होगा, सॉरी 5 में से 3 घटाएंगे तभी, 8 में से 3 घटाएंगे तभी तो 5 हो रहा है। आपके हिसाब से 3 घटाया जा रहा है, अब क्वेश्चन के हिसाब से 240, अपनी तुलना क्वेश्चन से कर देंगे तो 3 एकम 3, 3 बटे 24, 80 हो गया, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 80 हो गया ना। बोला है कि मूल संख्या बताइए, मूल संख्या यहाँ कितना है 8 यूनिट, तो 8 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 8 × 64 हो जाएगा, 640 हो गया। 640 आपके सवाल का आंसर हो गया, 640 आपके सवाल का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बड़ा ही प्यारा है, कैसे चटकाएंगे देखिए क्या कहता है सवाल में कहता है कि 16 होल, देखिए एक संख्या का 16 होल 2/3% स्वयं के साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 560 हो जाता है। यदि 12.5% स्वयं घटाया जाए तो नई संख्या बताइए। अब ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए अच्छा एक बात बताइए 16 होल 2/3% का वैल्यू होता कितना है, तो कहेगा कि इसका होता है 1/6, यानी नीचे वाला हो जाएगा मूल संख्या, नीचे वाला क्या हो जाएगा मूल संख्या हो जाएगा। अब एक बात बताइए
6 में से कितना घटाएं कि 1 हो जाए, तो कहेगा कि 5 घटाएंगे। तो आपके हिसाब से 5 घटाया जा रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से 560 जोड़ा जा रहा है, माफी चाहेंगे, इसमें जोड़ा जा रहा है। 6 में स्वयं में 1 जोड़ना है तो कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7 होगा। तो यहाँ 7 यूनिट का वैल्यू होगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ 1/6 है ना, ये मूल संख्या है ना, तो बोला है कि स्वयं में जोड़ा जाता है, तो मतलब स्वयं का मतलब ऊपर वाला वैल्यू जोड़ेंगे नीचे वाला में, तो 6 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। यानी आपके हिसाब से 7 जोड़ने के बाद हो रहा है और क्वेश्चन के हिसाब से जोड़ने के बाद 560 होता है। आपके हिसाब से जोड़ने के बाद 7 और क्वेश्चन के हिसाब से 560। अब आगे देखिए, आगे देखिए क्या कहता है। 7 से काटेंगे एक बार में और 7/56 हो गया, यानी 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 80, 1 यूनिट का वैल्यू 80 हो गया। तो मूल संख्या कितना होगा, यहाँ क्या है 6 है, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 6 48 हो जाएगा, 480 हो गया। यानी संख्या हो गया टोटल कितना, 480। अब सवाल में बोला कि 12.5% स्वयं में घटाया जाए। अब एक बात बताइए, 12.5% का वैल्यू होता कितना है, तो कहेगा 1/8 होता है। बहुत शानदार। अब स्वयं में घटाया जाता है, यानी 8 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 7 होगा। कितना होगा, 7/8 होगा ना, 7/8। कह रहा है कि स्वयं से घटाया जा रहा है। अरे 8 में से 1 घटाइएगा तो कितना होगा, 7/8 होगा। यानी यही 480 का 7/8 वैल्यू निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 6 48, तो 6 7 42 हो गया। यानी 420 आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन सी हो गया। ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया, ऑप्शन सी आपके सवाल का आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। आराम से देखते चलिए, सीखते चलिए और एक एक झटके में चटकाते हुए चलिए, ठीक है ना। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है, बड़े आराम से देखिएगा, एकदम मत हड़बड़ाइएगा, आराम से देखिएगा। देखिए क्या कहता है, कहता है कि दो संख्या है, समझिए बात, दो संख्या तीसरी संख्या से 20% और 80% से अधिक है। ज्ञात करें पहली संख्या दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। अब शानदार ट्रिक देखिए, शानदार ट्रिक देखिए, आपका दिल खुश हो जाएगा। क्या कहता है, देखिए, ये पहली संख्या हो गई, ठीक है, ये दूसरी संख्या हो गई और ये तीसरी संख्या हो गई। तीसरी संख्या से बोला है तो तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया। पहली संख्या बोला है कि तीसरी संख्या से 20% अधिक है, तो 100 का 20% कितना होगा, 20, तो 20 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, तो पहली संख्या 120 हो जाएगा। बहुत शानदार। अच्छा, दूसरी संख्या के बारे में इंफॉर्मेशन है कि दूसरी संख्या से क्या है, 80% ज्यादा है। तो 80% का मतलब क्या हो गया कि 100 में 80 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 180 हो जाएगा। अब सवाल में बोला कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या यानी 120, दूसरी संख्या का यानी 180 का कितना प्रतिशत है, तो 100 से गुणा कर देंगे, 1 0 से 1 0, 6 से 6 दूना 12, 6 3 18, 100 में 2 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 200 हो जाएगा। और नीचे 3 है तो 3 भाग दे देंगे। भाग देने आपको आता है बेहतर तरीके से, 3 6 18, फिर 3 6 18 और फिर 3 6 18, यानी 16.66% आपके सवाल का आंसर हो गया। 16.6% आपके सवाल का आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। ऑप्शन डी आपके सवाल का सही आंसर हो गया। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल भी बड़ा ही प्यारा है और आपका एग्जाम ओरिएंटेड है। ये सब सवाल आपके एग्जाम ओरिएंटेड सवाल है, ठीक है ना। सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कहता है, बड़ा ही प्यार से आप चटकाएंगे इसको भी। देखिए क्या कहता है, कहता है इसमें ध्यान सुनिएगा क्या कहता है। कहता है कि दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 50% और 20% से अधिक है, ठीक है। तो ज्ञात करिए दूसरी संख्या पहली संख्या। देखिए समझिए बात, ये पहली संख्या हो गया, ठीक है, ये दूसरी संख्या हो गया, ठीक है, और ये तीसरी संख्या हो गया, ठीक है। बोला है कि तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को हमने 100 मान लिया। बोला है कि दो संख्या है पहली और दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से 50% ज्यादा है, मतलब 150 हो जाएगा। और फिर बोला है क्रमशः इस तीसरी संख्या से 20% अधिक है, मतलब 100 का 20% 20 होगा, तो 120 बढ़ाएंगे तो 120 हो जाएगा, ठीक है।
अब देखिए क्या कहता है, गौर से समझिएगा। अब नीचे वाला लाइन में कहता है ज्ञात करें दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। कोमा के पहले किसका नाम लिया है, तो दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितना है 120 है, तो 120 ऊपर। कोमा के बाद वाला किसका नाम लिया है, पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना है 150 है, तो 150 को नीचे इंटू 100, परसेंट में बदलने के लिए इंटू 100। अब देखिए सवाल में देखिए क्या कहेंगे, 10 से 10, 3 से 4 बार में 3 बचे 15 हो गया, 5 से काटेंगे 5 दूना 10, 20 हो गया, 20 में 4 से गुणा करेंगे तो 20 चौका 80% हो जाएगा। कितना हो जाएगा 80% आपके सवाल का आंसर हो गया। हालांकि ऑप्शन सी में होना चाहिए 80, लेकिन नहीं दिख रहा है तो हम डी मार्क करेंगे। कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे बाबू, तो कहेगा कि हम डी ऑप्शन मार्क करेंगे। कौन ऑप्शन मार्क करेंगे बाबू, तो कहेगा कि हम डी ऑप्शन को क्या करेंगे, मार्क करेंगे। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी, आ गई ना। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, आराम से देखिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं, कोई बेचैनी नहीं। देखिए बोलता है कि यदि किसी पुस्तक का मूल्य कलम के मूल्य से 16 होल 2/3% अधिक है। देखिए एक बात बताइए, 16 होल 2/3% का वैल्यू उस समय से लिख रहे हैं, क्या होता है, तो कहेगा कि 1/6। ठीक है, तो कलम के मूल्य से, तो एक तरफ पेन और एक तरफ किताब यानी बुक। तो पेन के मूल्य से, तो पेन का मूल्य अगर 6 है तो इसका 6 का 16 होल 2/3% क्या होगा, 1 होगा, तो 1 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यानी बुक का 7 हो गया, पेन का 6 हो गया। ठीक है, बहुत शानदार। अब समझिए, आराम से सीखिएगा। अब क्या कहता है, कहता है यदि 9 पुस्तक का मूल्य 10 कलम के मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। 9 पुस्तक का मूल्य बताना है, तो एक पुस्तक का मूल्य मान लीजिए 7 है, तो 9 पुस्तक का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, बहुत शानदार। अच्छा, एक पुस्तक का मूल्य 6 है, तो बोला है कि सॉरी, एक पेन का मूल्य, एक कलम का मूल्य 6 है, तो 10 कलम का मूल्य कितना हो जाएगा, तो 10 से गुणा करेंगे तो 60 हो जाएगा। बहुत शानदार। अब तुलना किससे करने को कहा है, तो 10 कलम के मूल्य से। तो 10 कलम का मूल्य कौन है, यही है, तो इससे कितना अधिक है, तो कहेगा कि 3 अधिक है। 60 से 63 कितना अधिक है, 3 अधिक है। तुलना किससे हुआ है, पेन से, तो पेन वाला वैल्यू नीचे रहेगा, इंटू 100। आई होप की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए 3 से काटेंगे 3 दूना 6, 20 से काटेंगे 20 पचे 100, यानी 5% आपके सवाल का आंसर हो गया। 5% आपके सवाल का सही आंसर हो गया, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी। और ये कमाल का ट्रिक है, ये कमाल का ट्रिक है, कमाल का कंसेप्ट है। आई होप की बात आपको पूरी तरीके से समझ में आ गई होगी। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और बड़ा ही तगड़े तरीके से आपने इस सेशन को बेहतर तरीके से सीखा ना, बहुत शानदार। अगर पसंद आया है रियल में तो सब लोग लाइक करेंगे जरूर, बिना लाइक करके नहीं जाएंगे, लाइक करेंगे और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे। और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे ताकि आने वाले हर क्लास का नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर रूप से मिलता रहे। तो आज बस इतना ही है, आज के सेशन में इतना ही सवाल था। आप अपना ख्याल रखिएगा, है ना। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आप सभी को दिल से धन्यवाद।